मेरा नाम हसन अहमद है। आज मैं आपको अपने साथ पेश आने वाला वाक़या गोश गुजार करूँगा। मुझे अपने दादा से बहुत ज़्यादा लगाव था। अब मेरे दादा इस दुनिया में नहीं है। मैं हर जुम्मे के रोज तकरीबन हर जुम्मे के दिन दादा की कब्र पर फातिहा करने जाता हूँ। जब दादा की विफात हुई तो मैं हर रोज जाता था। मुझे जाते हुए गालबन तीसरा दिन था। अभी मैं फातिहा कर रहा था कि एक बहुत मुसहर कौन खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई। जब मैं वापस पलटकर जाने लगा तो महसूस हुआ वह खुशबू मेरे साथ साथ सफर कर रही है। जी हाँ, मेरे साथ साथ घर तक सफर करती रही, लेकिन जैसे घर में दाखिल होता खुशबू आना खत्म हो जाती है। अब हर जुमेरात की जुमेरात होने लगा मेरे साथ। आज तक मैं उस इसरार को नहीं समझ पाया कि आखिर वो क्या एंटिटी ऐसे है जो मेरे साथ घर तक तो आती है लेकिन घर में दाखिल होते साथ मादूम हो जाती है। तो मैं जिक्र कर रहा था अपनी उस आदत का। जब मैं फातिहा पढ़ने जाया करता था, दादा की कब्र के सामने ही एक दरख्त था। जब मैं फातिहा पढ़ने जाया करता तो अक्सर मुझे लगता कि कोई मुझे देख रहा है। उस दरख्त के पीछे से ये एक बहुत खौफनाक एहसास था। ये बहुत भारी कब्रिस्तान था। मुझे ये गुमान होता कि कब्रों की सफाई के लिए कोई गुजरा होगा या पानी लगाने वाले बच्चों में से कोई होगा। मेरी हिम्मत न होती सर को अट्ठा कर देखने की, लेकिन जब देखता तो कोई भी न होता। दूर दूर तक एक खामोशी का राज होता था। हद निगाह कब्रों के सिवा कुछ नजर न आता था। न बंदा होता दूर तक, न कोई बंदे की जात होती। एक रोज मैंने हिम्मत की तो देखो कौन है दरख्त के पीछे। ये दरख्त भी पेपल का दरख्त था। जब मैं उस दरख्त के पीछे गया तो वहां कोई भी न था, लेकिन फिर अचानक मेरे तमाम बदन के रोंगटे खौफ से खड़े हो गए, क्योंकि जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया उससे मैं अंदर तक कांप गया। जब मैं दरख्त के पीछे गया तो मेरे नथनों से वही खुशबू टकराई। जी हाँ, वही खुशबू ही थी जो कब्रिस्तान से घर तक मेरे साथ होती, लेकिन घर में दाखिल होते साथ ही खुशबू आना बंद हो जाती। उस रोज मैं खौफ के मारे तकरीबन भागता हुआ घर तक का सफर किया। मैं बहुत डर चुका था। फिर मैं काफी अरसा दादा की कब्र पर न गया। घर वालों ने पूछा भी पर मैं सफाई से टल गया। बात को मैं आप सुनने वालों को बता दूं, हमारे घर की एंट्रेंस पर लोह करानी लगी हुई है। साथ आया अलक्रेसी भी चस्पा है। ये तगड़े दीवार पर एक तहफ्फ़ का एहसास दिलाते हैं। ये एक रोज का जिक्र है जब घर की सफाई के दौरान उन आयाती तगड़ों को उतार दिया गया। मैं उस सबसे ला इल्म था। इसी रोज कोई अनजान से कव्वत थी। बार बार सारा दिन ये ख्याल आया कि दादा की कब्र पर चलता हूँ। काफी दिन गुजर गए हैं। दिल को तसली दी कि ये एहसास कुछ भी नहीं। कब्रिस्तान अपने अंदर एक लामतनाही राज रखता जो सिर्फ उन्हीं लोगों तक जिन पर कुछ गुजरा हो और कोई उनकी बात का यकीन करे या रद्द। बहरहाल ये एक हकीकत है। उस रोज जिस दिन सफाई की गर्ज से तगड़ों को उतरा गया, मैं कब्रिस्तान फातिहा पढ़ने गया। फातिहा पढ़ते पढ़ते मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हस्ब मामूल कब्रिस्तान में गोरकन के सिवा कोई नजर न आया। वो भी कब्रिस्तान के बाहर मौजूद था। जब हाथ चेहरे से हटाया तो देखा सामने की कब्रों पर कोई जनाना मौजूद बैठा, जैसे कोई साइड पोस्ट से बैठा हो। फातिहा पढ़ के मैं वापसी के लिए जाने के लिए मुड़ा तो वो रास्ते में पढ़ने वाली कब्र थी जिस पर वो खातून बैठी थी। अब जब करीब से गुजरा तो डूबी डूबी आवाज से सिसकियों की आवाजें सुनाई दी। गुजरते हुए मैं एक नजर उस खातून के सरापे को मुकम्मल देख चुका था, लेकिन लिटाली मैंने जब पीछे मोड़ के देखा तो मेरे पांव के नीचे से जमीन सरक गई थी। वहां कोई मौजूद नहीं था। मैंने सर पर दौड़ लगा दी और कब्रिस्तान से निकलते माजिद नामी गोरकन से भी टिटकर गया और दोनों नीचे गिर गए। गजब खुदा का। हसन भाई खैरियत? मुझे बताए तो आप बहुत घबराए हुए हैं। मैंने घबराहट में कहा, फिर बताओगा? अभी मुझे जल्दी है, मुझे जाना है। गोरकन हैरत से मेरा मुंह देख रहा था। घराने से दोनों को काफी शदीद चोटें आई थी। मैं घर पहुंचा तो सब लोगों यानी घर वालों से खुद को बचाकर सीधा अपने रूम में गया। मैं बहुत डर चुका था। मुझे खौफ आ रहा था जो कुछ मैं देख कर आया वो वहम नहीं हो सकता। खुद को फ्रेश करने के लिए मैंने बाथरूम का रुख किया और शावर खोल के उसके नीचे खड़ा हो गया ताकि खुद को उस दाश्तनाक सूरत हाल से निकाल सकूं। मैं काफी देर शावर लेता रहा। फिर बाहर आया तो काफी रिलैक्स था। मैंने कपड़े चेंज किए और अभी बैठा था कि मेरे दिल की धड़कन खौफ से तेज तर होती गई। मुझे अपने रूम में नहायत तेज खुशबू आने लगी। ऑल ऑफ ए सडन और मेरा सर चुकराने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और फिर याद नहीं मैं सो गया या चुकर आने से बेहोश हो गया था। एक जोरदार दस्तक से मेरी आंख खोली। कोई मुसलसल दरवाजे को पीट रहा था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। सामने लगा वर्ल्ड क्लॉक में रात के 3 बज रहे थे। और खुदाया मैं इतनी देर तक सोता रहा। आहिस्ता आहिस्ता सब याद आता चला गया। मुझे याद आया कि मैंने रात का खाना भी नहीं खाया। ये सब किया था? ये सवाल मेरा अपने आप से था। एक बार फिर दरवाजा जोर से पीटा गया। मैंने खाली जहन के साथ दरवाजा खोला तो बाहर नदारू कोई जीरो मौजूद न था। अभी मैं दरवाजा बंद करके पलटा तो मेरा दिल कंटियों में धड़कने लगा। मेरे बस्तर पर इन सामने ही वही औरत बैठी हुई थी जो कब्रिस्तान में एक कब्र पर बैठी सिसकियां ले रही थी। और जैसे लोग हमेशा खौफनाक शक्ल व सूरत की बात करते हैं, उस मखलूक की शक्ल नहायत खूबसूरत थी। बस उसमें जिंदा लोगों जैसी बात न थी। ऐसा लगता था कोई मुर्दा मौजूद है और चेहरे पर बहुत अफसरदगी है। आंखों लाल सुर्ख। उसने एक करेहा चीख मारी और लिटरली गायब हो गई थी। न जाने मैं आज कैसे जिंदा हूँ और मेरा हार्ट फेल नहीं हुआ। मैंने एक गोटी हुई चीख मारी और हाथ पांव से जान निकलते महसूस हुई और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो वालिदा और वालिद सरहाने मौजूद थे। उनको सारी बात बताई तो हैरत और खौफ से वो काफी परेशान हो गए और माना किया कि कब्रिस्तान अब अकेला न जाया करो। कुरान पाक की
हवा दी गई। दिल मुतमईन था। अम्मी ने बताया कि सफाई के दौरान वो पुरानी तगारों को उतार दिया था जो शायद नहीं उतारने चाहिए थे। वो जो भी चीज थी घर की एंट्रेंस से दाखिल न हो सकती थी, क्योंकि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, लेकिन जरा से चौक और भूल उन गैर मराई चीजों के लिए रास्ता बना देती है। पुरानी आयत की गैर मौजूदगी में वो जो भी चीज थी वो कब्रिस्तान से साथ साथ घर के अंदर एंटर हो गई और बेडरूम तक पहुंच गई। अल्लाह सबको ऐसी चीजों से महफूज रखे। पछतावे से एहतियात बेहतर है।